दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम मिस गू रहता है, वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलती है कि तुम्हें पता नहीं तुम ट्रिपलेट बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। अगर तुम ओवर टाइम काम करोगी तो हो सकता है तुम्हारा मिस कैरेज हो जाए। ये बात सुनने के बाद मिस गू बोलती है कि डॉक्टर मुझे बेबी को रखना है, आप जो बोलोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर बोलता है ओके, मैं कुछ प्रिस्क्राइब कर देती हूँ मेडिसिन तुम्हारे बेबी के लिए, 1 वीक में वापस आ जाना, तुम्हारा मैं करूंगा। ये बात पे हमारी बोलती है ओके मैडम। तक मिस को अपना कार्ड देती है डॉक्टर को स्वाप करने के लिए, पर उसमें पैसे ही नहीं रहते हैं। इसी डॉक्टर से कार्ड लेती बोलती कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज ही तो मुझे पैसे रिसीव हुए हैं। और भी प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, वो लोग बोलने लगती है मिस गू को कि वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम डॉक्टर के पास क्यों आ रही हो, तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो, तुम माँ बनना चाहती हो, कल जो यहाँ से। सभी लोग उसको बोले थे निकलने के लिए क्योंकि उन लोग को भी तो वेट करना पड़ रहा था ना। डॉक्टर बोलता है कि सभी को मुंह बंद करने के लिए, ये हॉस्पिटल है। इसके बाद डॉक्टर इसी को बोलता है कि तुम जाकर जो बेबी का फादर है उससे तुम्हें कंसर्न करना चाहिए ट्रीटमेंट को लेकर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यह बात सुनने के बाद हमारी थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस गू की मॉम को जो अपने बेटे को फ्रूट्स खिला रही होती है। फिर मिस गू अपनी मॉम को कॉल करती है, बोलती कि मॉम क्या आपने मेरे पैसे ट्रांसफर किए। इस बात उसकी मॉम बोलती कि वैसे भी तुम्हारे पैसे क्या होते हैं, तुम भूल गई जब बची थी तो तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, हम लोग तुम्हें रेस नहीं किए तो तुम कब कब मर जाती। सभी तुम्हारे पैसे तो मेरे ही हुए ना, क्योंकि मैंने तुम्हें रेस किया, तुम इतना पैसा नहीं दे सकती हो। बात पे मिस गू बोलती कि मॉम आपको तो पता है ना कि वो पैसे मेरे बच्चे के लाइफ सेविंग के लिए थे। मिस गू बोलती कि मॉम मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज मुझे वो पैसे सेंड कर दीजिए, लेकिन उसकी मॉम फोन कट कर देती है। तो बाद मिस गू रोती है और अपने बेली पे हाथ रख के बोलती कि बेबी मुझे माफ कर दो, मैं ओनली तुम्हारी रिलेटिव हूँ जो तुम्हारी मदर है, ऐसा मतलब बेबी मॉम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फिर से होटल चली जाती है फ्लोर क्लीन करने के लिए। तभी उसका ब्लीडिंग होने लगता है, वहाँ पे वो कॉन्शियस होने लगती है। तो सभी लोग वहाँ पे आके बातें करने लगते हैं, तो सभी को बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर हम लोग को प्रीवियस दिखाया जाता है, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी रेंट पे बात करी थी जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती कि वैसे भी तुम्हें कलेक्ट करना है अपना ट्यूशन फीस को, तुम अपना ट्यूशन फी पे नहीं कर पाओगी तो स्कूल तुम्हें कर देगा, तुम्हें तो बात पता ही है ना। बात पे मैं स्कूल बोलती है कि वैसे भी आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, अगर ये मैं कम्प्लीटली कर लूँ अच्छे से काम 10 दिन तक तो मुझे 10,000 तो मिलेंगे ही, मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं ट्यूशन फी दे दूंगी। तो वहाँ पे इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर ली आते। ये देखकर मिस गू बोलती है कि तुम भी यहाँ पे काम करने के लिए आए हो क्या। मिस गू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा इंट्रोवर्ट लग रहे हो। मिस गू उस फैमिली के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि इस फैमिली को बहुत सारा रूल है, तभी इस घर का दरवाजा भी नहीं खुलेगा बटलर के परमिशन के बिना। को मारते हुए बोलती कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वेट कर लेती हूँ। दरवाजा खोलता है तो सिसी बोलती कि मैंने देखा जो मैंने बोला, इसको तो अंदर जाती तो बहुत सारा मेड और बटलर चले आते। इसके सभी लोग मिस्टर ली को ग्रीट करते। ये सुनने के बाद मिस गू पर शॉक हो जाती, बोलती कि यही लेजेंडरी मैन है जो बहुत ज्यादा रिच है। फुल मास्टर वो बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, मैं ये मतलब नहीं था आपको ऑफेंड करने का। वहाँ पर मिस्टर ली का कजन चले आता है, बोलता है कि कजन और आप बर्थडे बैंक्वेट पार्टी में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिस्टर गो का जो कजन होता बोलता है कि ब्रदर वैसे भी तुम्हारा बहुत लोग मॉडल के सभी तुम्हारे साथ फाइटिंग कर रही है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम इन लोग को क्यों देख रहे हो, क्या तुमको इन लोग पर इंटरेस्ट आ रहा है, क्या तुम्हारे टाइप की है क्या। ली का कजन बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक इंतजाम करवा सकता हूँ। मिस्टर ली वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमारी बहन सांस में सांस लेती है। मिस गू बोलती है कि वैसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है इस वर्ल्ड से, ऐसा लग रहा था कितना डरावना है, डर लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ इंटरेक्ट होंगी तो साथ में मर ही न जाऊँ। उसमें से एक मैट रहती है जिसका नाम मिस बाय रहता है, वो मिस गू को देख के बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हमारी फ्लोर साफ कर रही होती है और बोलती है कि आज मैं काम कंप्लीट कर लूंगी तो फाइनली मुझे आज ट्यूशन फी तो मिल ही जाएगा स्कूल के लिए। तो आप वो मिस बाय मेड आती है और मेड लोग को लेकर इसको बकेट को नीचे गिरा देती है। इस बात पे मिस गो बोलती है कि मैंने अभी क्लीन किया, तुम कैसे बकेट गिरा सकती हो। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि सॉरी मैं क्लमसी थी ना इसलिए गिर गया, इसमें हम लोग का कोई भी गलती नहीं है। और भी मेड लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम झूठ बोली, हम लोग सभी देखे हैं, इसलिए तुम हम लोग से आर्गुमेंट ना करो। इस बात पे मिस गू इग्नोर करती है और फिर से फ्लोर क्लीन करने लगती है, लेकिन वो मेड जानबूझ के उसके ऊपर पैर रख देती है। मिस बाय जो मेड होती है वो बोलती है कि हम लोग सभी देखे, तुम हम लोग के सामने इनोसेंट बनने का प्रिटेंड तो ना ही करो।
तुम्हारी हिम्मत कैसी मास्टर ली को विला के साथ गेट के पास सेड्यूस करने की? बात पे मिस गू बोलती कि मैंने कोई मास्टर को सेड्यूस करने का कोशिश नहीं किया है। बात पे मिस बा इशारा करती तो दोनों मेट हमारी यून को पकड़ने के लिए चली जाती और बोलती कि तुम हम लोग से झूठ ना बोलो। दोनों मेट हमारी यून को पकड़ने लगती तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, क्या करी छोड़ो मुझे तो गिरने लगती। तब वहाँ पे मिस्टर ली आते और हमारी यून को कैरी कर लेते। ये देखो तीनों मेट पर डट जाती है। मिस्टर ली बोलते कि वैसे भी ये दोनों मेट तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बात मान रही, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा प्रेस्टीजियस वाला बात है ना। इसका मेट बोलती है कि यस मास्टर, वैसे भी मेरी फैमिली 3 जनरेशन से ली फैमिली को सर्व कर रहे हैं। इसलिए सभी मेट मेरी बात सुनती है, तो जब भी जरूरत होगा तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। इस बात पे मास्टर ली बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तुम जैसी भी ली फैमिली में हो सकती है गर्ल। सत्यमिस बाय अपने मन में ख्याल पुकाव बनाने लगता है कि मास्टर ली उसको सच लाइक करते हैं। मास्टर ली बोलता है किसी भी रैंडम पर्सन को मैं अपना ली फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर ली का बॉडीगार्ड चले आते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी इन दोनों को भी साथ में लेके जाओ, मैं ली फैमिली को पोल्यूट नहीं होने दूंगा। मिस वाई बोलती कि वैसे भी ये गर्ल आपको सब्ड्यूस गई थी, आप इसको प्रोटेक्ट करो, मुझे बाहर निकाल रहे हो। लेकिन उसके बॉडीगार्ड लेके उन लोग को चले जाता है। मिस्टर ली टर्न होता है और मिस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही है। इस पर मिस वो बोलती है कि वैसे भी लेडी ऑफ द हाउस ने मुझे बोला है इस रूम को क्लीन करने के लिए, मैं वही कर रही थी। तो मिस्टर सेन चले आता है मिस्टर ली का कजन ब्रदर का। वो बोलता है कि कजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मॉम कब से वेट कर रही है पागलों की तरह आपके लिए। को तानते वहाँ से लेके चले जाता है। सिसी बोलते है कि इस हाउस का तो फैमिली मेंबर बहुत अजीब है, मुझे जल्द से जल्द क्लीन करके यहाँ से मुझे निकलना है। बाद मिस्टर ली जाते हैं और मेडिसिन वाला ड्रिंक कर लेते हैं। मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि वैसे भी लिन फैमिली को तुम अकेले ही बैठे हो, तुम 28 हो गया है तुम्हारा बर्थडे भी आज हो गया था, तुम 29 के हो जाओगे, तुम कब शादी करोगे, कब मुझे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दोगे, तुम कब अपने लिए वाइफ को ढूंढोगे। मिस्टर सन बोलता है कि आंटी टेंशन मत लीजिए, मेरा कजन ऑलरेडी कोई गर्ल है जिसको लाइक करता है। मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि वो कौन है। मिस्टर ली इसको चुप कर देता है, इसका मिस्टर सन चुप हो जाता है। मॉम को बोलता है मिस्टर सन की मॉम इसका नॉनसेंस बातें आप न सुना कीजिए। तभी मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि मैं एंग्जियस नहीं हो रही हूँ, मेरे लिए वरीड हो रही हूँ कि तुम्हारा वैसे फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम है और तुम बहुत ज्यादा सफर भी किए हो। ये पाने के लिए मैंने कितना सफर किया, इसलिए मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें बच्चे करने के लिए इतना सफर ना करना पड़े, इसे डिले नहीं कर सकते हो। तुम क्या नहीं चाहते हो कि अपना वंश बढ़ाने को, तुम्हारे बाद क्या होगा ली हाउस का, तुम कभी सोचे भी हो इसके बारे में। मिस्टर ली बोलता है कि मॉम मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, आपको वरीड होने का टेंशन नहीं है। इस बात पर उसकी मॉम बोलती है कम से कम तुम अपने लिए एक बीवी तो सिलेक्ट कर लो। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है कि मॉम मैं अपना काम खुद कर लूंगा, आपको मुझसे कुछ काम नहीं तो मैं रूम में जा रहा हूँ। वो बोल कर वहाँ से चले जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया याद रखना उसको करने के लिए। इसके बाद वो चले जाता है मिस्टर ली की मॉम मिस्टर सेन को बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर एक बुद्धा है, पता नहीं जो मैंने उसको गिफ्ट दिया उसको यूज करा है कि नहीं करेगा। तभी उसकी यानी मिस्टर सेन बोलता है कि आंटी मैंने ऑलरेडी अपने कजन ब्रदर के लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया हुआ है। को प्लस ऑफ के दिखाया जाता है। जब मिस्टर सेन जा रहा होता है तभी उस लोग को पूछती है कि लेडी कहाँ है। नहीं मिसेस ली, मुझे उनसे अपना सैलरी मांगना है बिकॉज मैंने अपना काम को फिनिश कर दिया है। मिस्टर सेन मन में सोचता है कि तुम्हें आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया है। इस बात पे मिस ली बोलती है हाँ। वो गलत समझ लेता है कि आंटी ने इसे ऐसे गिफ्ट दिया है मेरे कजन ब्रदर के लिए। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें इतना जल्दी पैसे क्यों चाहिए, तुम्हारा तो भी काम स्टार्ट ही हुआ है। मिस ली बोलती है कि आंटी ने बोला था कि ओनली गार्डन और कॉर्नी को क्लीन करने के लिए, जो मैंने कर चुकी हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि आंटी ने बोला बैल्कनी और गार्डन कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंड किया, उसको कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है कि सेकंड फ्लोर का लास्ट रूम तुम्हें क्लीन करना है, इसके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसको कुछ मेडिसिन देता है, बोलता है कि इसको रूम में रख देने के लिए, तो बोलती ओके चली जाती। दूसरी तरफ मिस्टर ली को कुछ ज्यादा नशा आने लगता है बिकॉज उसकी मॉम ने जो मेडिसिन खिलाया था उसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है। मिस्टर ली पहुंच जाता है रूम में, तभी वहाँ पे देखता है मिस गू को, तो बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही, तो बोलती कि बस मैं रूम क्लीन करने के लिए आई थी, मेरा काम फिनिश हो गया, मैं जा ही रही हूँ। इसके बाद मिस गू चाहने लगती है तो मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेता है और मन में बोलता है कि ये वही गिफ्ट है जो मॉम ने मेरे लिए भेजा है। उसको बेड पे सुला देता है, उसके साथ रोमांस करने लगता है, अपना हाथ का वेट वाला ब्रेसलेट खोलकर उसको हाथ में पहना देते हैं और बोलता है कि डोंट वरी तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। के बाद हमारा हीरो
जॉइन के साथ वन नाइट स्टैंड करता है। करने के बाद मिस्टर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं यहाँ पे किल करने के लिए नहीं आई थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी मेरा लिमिट है, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलती है कि बस यहाँ पे मैं क्लीन करने के लिए आई थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वहाँ पे मिस्टर ली के पास सेन आ जाता है, बोलते तुमने ये कभी मिस्टर ली बोलता है कि आज के बाद से कोई भी वुमन को मेरे रूम में आने का परमिशन मत देना। बट मिस्टर ली और मेडिसिन देखता है, बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आज में प्रिपेयर करके रखी हो मेडिसिन को। लेडी को बोलो मेडिसिन पीने के लिए यहाँ से चले जाने के लिए, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए, वो बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा कजन ब्रदर 28 ईयर तक सिंगल रहा था, पर आज इस टाइम मेरा ब्रदर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद वो हमारी हीरोइन को पैसे देता है बहुत सारा, तभी हमारी हीरोइन ड्रिंक पीती है, अपना क्लीनिंग का पैसा था वही लेके चली जाती है गुस्सा करके मिस्टर सेन पे। हम लोग कुछ महीने बाद दिखाया जाता है जब वो क्लास में रहती है, तभी इसको बहुत नींद आ रही होती है मिस गू को। तभी उसके फ्रेंड एडवाइस करती है कि वैसे भी तुम्हारा तबियत तो ठीक नहीं लग रहा, एक काम करो तुम हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करा लो। तो इस बात पे मिस गू बोलती क्या तुम सही बोल रही हो। तभी उसकी वही अपडेट मॉम और उसका ब्रदर आ जाता है, उसका डैड भी। इस बात पे सिसी बोलती है कि वैसे भी मॉम डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग बातें करने लगते हैं। इस बात पे मिस गू बोलती है कि घर चलो, घर जाके बात करेंगे। मिस गू बोलती है कि आपको यहाँ पे तमाशा खड़ा करने का जरूरत नहीं है। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था स्कूल जाने को, कॉलेज जाने को। इस बात पे मिस गू बोलती है कि वैसे भी दोनों मैंने खुद अपने हार्ड वर्किंग से सब कुछ ऑन किए हैं और स्कूल और कॉलेज में अटेंड की हूँ, तो मैं स्कूल क्यों नहीं आ सकती हूँ। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है बिकॉज मैं तुम्हारी मदर हूँ, अब मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम कुछ कॉलेज में जाओ। घर पे रह के वर्क हार्ड करके मुझे तुम्हारे डैड और ब्रदर को रेस करना है। तुम्हें पता नहीं तुम्हें ग्रेड पे कैसे होना है। तो डैड बोलते हैं कि तुम घर से चोरी करके पैसे लाई हो तुम कॉलेज अटेंड करने के लिए। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मैंने कोई भी पैसे चोरी नहीं किए, मैंने खुद ऑन किए हैं ना ट्यूशन फीस भरने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा 30 साल का हो गया, उसे शादी करना है, तो उसके लिए तुमको पैसे जमा करने होगी ब्राइट प्राइस के लिए। इसके बाद मिस गो बोलती है कि मेरे फीलिंग है क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हम लोग तुम्हें रेस किए, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम पैसे कमाओगे हम लोग को दोगी, हमारे पास पैसे है ना, उसको पैसे लेने के लिए जाती। तभी मिस गो उसको दूर हटा देती है। फिर उसका बदले चाटा मारता बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मॉम को ऐसे करने की, तुम भूलो मत वरना हम लोग तुम्हें अच्छे से रीड नहीं किए, इसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा मैनरलेस बन गई हो। इस बात पर मिस को बोलते हैं क्योंकि मैं बचपन में यूजलेस थी पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। वो बोल के जा रही होती है, तभी उसके डैड हाथ पकड़ लेते हैं, तभी उसको वोमिटिंग आता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा सिम्टम लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मिस गू बोलती है कि हाँ सच बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने बोला मैं ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट हूँ। उसके डैड ब्रीड करने के लिए जाते हैं, तभी उसकी मॉम रोकती है और बोलती है कि आप इतने लोग हैं, तुम क्या जेल जाओगे। उसके डैड बोलते हैं कि वैसे तुम्हें वर्ल्ड मैन के साथ जाना चले जाओ, लेकिन दोबारा हम लोग के घर पे मत आना। वो भूल वहाँ से चले जाता है। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारी मॉम तुमसे अच्छे से रेस्ट करेगी, हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जिएंगे। फिर हम लोग को होटल का सीन दिखाया जाता है। वो मिस्टर सेन आता है, बोलते है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग का क्या काम नहीं है। तभी वहाँ पे चले जाता है सेन देखने के लिए, तभी वो देखता है कि वही गर्ल है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन आते हैं और बोलते है कि तुम लोग को काम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे गैदरिंग करके क्या कर रहे हो। तभी दो कलीग जाती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि एक प्रेग्नेंट वुमन फ्लोर साफ कर रही थी पर उसको ब्लीडिंग हो रहा है। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि जो बेबी का फादर उसको कॉल करने के लिए, बोलते किसी को नहीं पता है कि उसके बेबी का फादर कौन है। मिस्टर सेन देखता है मिस गू को, तो बोलता है तो वही है, कहीं इसके बेली में जो बेबी है कहीं मिस्टर ली का तो नहीं है ना। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम लोग वेट क्या करे, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। मिस्टर सेन मिस गू को उठाता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। फिर मिस्टर ली को कॉल करता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली की मॉम मिस्टर ली से पूछ रही होती है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया तुमने उसको यूज किया, फील आई यूज करने के बाद क्या रिफ्रेश महसूस हो रहा है क्या। मिस्टर ली वो नाइट स्टैंड वाला बात याद करता है। अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम नेक्स्ट टाइम से आप मुझे ऐसे मैसी थिंग मत दिया कीजिए। मिस्टर ली उनकी मॉम को गिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जाती है, तभी मिस्टर सेन का कॉल आ जाता है मिस्टर ली के पास। इसके बाद मिस्टर सेन मिस्टर ली को बोलता है कजन जल्दी कंपनी आ जाओ, लगता है कि बेबी को बर्थ होने वाला है। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है क्या। मिस्टर सेन बोलता है कि कुछ महीने पहले तुम जो गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किए थे उसका सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम प्लीज जल्दी से कंपनी आ जाओ। मिस्टर ली जा आता है। फिर बोलते हैं कि वैसे भी वुमेन को ज्यादा ही ग्रेडी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे वो ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहती है, मेरा बिजनेस नहीं है। कट कर देता है। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि कौन प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिस्टर ली बोलते है कि मॉम आपने जो गिफ्ट दिया था ना। कि बाद मिस्टर ली की मॉम बोलती है कि एक मिनट, मैंने कोई भी गिफ्ट में तुम्हें कोई गर्ल तो नहीं दिया था।
फेयरली मेडिसिन दिया था जो माउंटेन से आया है कि उसे तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर बढ़ पाए, किसी भी वुमेन को प्रेग्नेंट होने में हेल्प होगा। ये तुम्हारे टेबल के पास भी रखा हुआ था, तुमने क्या देखा नहीं? अभी इसके बाद मिस्टर ली बोलता है कि मॉम मतलब आपने जो बर्थडे गिफ्ट दिया तो एक ड्रिंक था? तो बोलती है हाँ। करती है कि मिस गू ने बोला था कि मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं, क्लीन करने के लिए आई हूँ। मिस्टर ली उसको गलत समझ लिया था। ये बोलते हुए दौड़ते हुए चले जाता है। दूसरी तरफ उसके वही थर की मॉम और डैड आता है और बोलता है कि तुम्हें बच्चा को अबॉर्ट करना होगा, इसके बाद तुम्हें फैमिली का इसे शादी करना होगा, इसके बाद हमें एज अ डॉरी के तौर पे 50 मिलियन मिलने वाले हैं। उसको जबरदस्ती लेके जाने लगता है। तभी मिस्टर सेन रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हमारी हीरो नीचे गिर जाती है। उसी तरफ मिस्टर ली जा रहा आता है, बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, वही करो मैं आ ही रहा हूँ। बॉडी गार्ड लोग के साथ वहाँ पे चले जाता है। दूसरी तरफ उसकी मैट बोल रही थी कि वैसे भी ब्लड तो आ ही रहा है, मतलब ये बेबी अब नहीं बचेगा। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि तुम कैसे इंसान हो, प्रेग्नेंट वुमेन को बुली कर रहे हो। बीच में प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलता है कि मेरे रहते हुए आप लोग इसको हार्म नहीं कर पाएंगे। तभी मिस गू की मॉम उसको पकड़ लेती है मिस्टर सेन को और उसके डैड हिट करने के लिए जाते हैं बॉल बैट से। तब वहाँ पे मिस्टर ली चले आता है और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसको कौन टच करेगा। लोग इसके बाद सभी लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली मैंने मास्टर को देख लिया, हम लोग हमेशा टीपी में ही देखा करते थे। इसके सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मास्टर एक क्लीनर गर्ल, तो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे मिस्टर ली उसको कैरी कर लेता है मिस गू को और अपने कजिन से बोलता है कि जल्दी हॉस्पिटल में कॉल करो और डॉक्टर को बोलो रेडी रहने के लिए। उसको कैरी करके लेके जा रहा आता है। तभी गू की जो डैड होते हैं बोलते हैं कि ऐसे भी तुम एक वाइल्ड मैन हो, मुझे पता है तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हो। मिस्टर ली बोलता है कि तुम मरना चाहते हो। तभी वहाँ पे पीछे सारा बॉडीगार्ड आ जाता है। ये देखकर उसकी मॉम बोलती है कि तुम एक्शन लेना चाहते हो और उसके डैड तो साइड हो जाते हैं। फिर बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ हूँ। इस बात पे मिस्टर सन उसे क्लिक करता है और बोलता है कि तुम कैसे इस सिस्टर इन लॉ को ब्लॉक कर सकते हो, मैं भी देखता हूँ कि कौन उनको रोकता है। अपने ब्रदर को बोलते हैं वहाँ से जाने के लिए। तो मिस्टर ली अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने बंदरों को बोलकर उसकी मॉम डैड को अच्छा खासा कुटाई करवाता है और सभी लोग देख के खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस गू अनकॉन्शियस रहती है और मिस्टर ली इसके लिए बहुत वरीड हो रहा था। तभी गू बोलती है कि मेरी बेबी को हाथ मत करना, ये बोलते हुए कॉन्शियस हो जाती है। तभी मिस्टर ली बोलता है कि तुम मूव मत करो, डॉक्टर ने मूव करने से मना किया, उसको सोने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और मिस गू को एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि मिस्टर ली, मिस गू का बेली मुझे 3 बेबी एकदम सेफ है, हेल्थी भी है, लेकिन मिस गू को ज्यादा ही बिकॉज उनको मेल न्यूट्रिशन हुआ है। अभी मिस्टर ली बोलता है कि ट्रिपलेट। इस बात पे नर्स बोलती है कि मिस्टर ली आपको पता नहीं कि आपकी वाइफ 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। डॉक्टर नर्स को मुंह बंद करने के लिए बोलती है। तभी बच्चा तभी हमारे ह्यूमन मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मिस्टर ली मुझे पास से कोई मतलब नहीं है, प्लीज आप मेरे बेबी को छोड़ दीजिए, मैं अपने बेबी के साथ हमेशा के लिए आपका लाइफ से चली जाऊंगी, आपको दोबारा ट्रबल नहीं क्रिएट करूंगी। मिस्टर ली बोलते हैं नो, मेरे बिना मेरे बच्चों को तुम कहाँ लेके जाने वाली हो। इस बात पे मिस गू बोलती है कि तुम क्या एग्री हो। के बाद मिस्टर ली उसको वृद्धा बीट्स पहना देता है और बोलता है कि इस बच्चे का फादर मैं भी हूँ जो तुम्हारे बेली में है। के बाद मिस्टर ली बोलता है कि मैं तुम्हारे रेस्ट ऑफ द लाइफ ख्याल रखूंगा और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड को मैंने अच्छा सा लेसन टीच कर दिया है। मिस्टर ली बोलता है कि याद रखना तुम्हारे फ्यूचर में जो भी बुली करेगा तुम उसको इतना इजिली मत छोड़ना। फिर हम लोग को उसकी फॉस्टर मॉम और डैड को दिखाया जाता है, दोनों ही हमारे हीरोइन के बारे में बुरा बोल रहे होते और बोलते कि उनकी वजह से देखो आज मैं क्या हाल हो गया, अब मैं सो फैमिली को क्या बोलूंगा। तभी वहाँ से मिस लिली चली आती है अपने ब्रदर के पास और बोलती कि मैं अपनी ब्रदर के लिए वाइफ पिकअप करने के लिए आई हूँ। मिस लिली का ब्रदर पागल रहता है, आई मीन मैड रहता है। मिस ली बोलती है कि वैसे भी मिस गू कहाँ पे है। बात पर मिस गू की मॉम बोलती है कि वैसे भी मिस गू किसी अनदर मैन के साथ चली गई है, क्या मैं तुम्हें वापस पैसे दे सकती हूँ जो गिफ्ट मैंने तुमसे लिया था। तो लिली बोलती है कि सू फैमिली को वाइफ चाहिए ना कि पैसे चाहिए। मिस गू को तुम लोग हैंडल नहीं करोगे, हैंड ओवर नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि सू फैमिली तुम लोग को छोड़ने वाला है नहीं। मिस्टर गू के डैड बोलते हैं कि वैसे भी देखो उस वुमेन की वजह से हमारा क्या हालत हो गया, जिस बंदे के साथ वो गई वो बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वैसे भी लिली तुम लोग क्लासमेट थी ना, उसके नाते प्लीज हम लोग को छोड़ दो। इस बात पे मिस लिली बोलती है कि वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही रिच है, जो भी कुछ हो मैं हैंडल कर लूंगी। लिली बोलती है कि मिस गू का मैन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो पर मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा रिच थोड़ी ना होगा, कंपेयर नहीं कर सकती है।
मिस लिली बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे बेटे के लिए विथॉल गिफ्ट नहीं चाहिए क्या। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है इस गू की कि वैसे भी हम लोग क्या करें, वो वुमन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई है उस मैन के साथ। मिस लिली बोलती है कि इसलिए मैं सोचू कि इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही, बिकॉज किसी अनदर मैन के साथ वो मैस होकर प्रेग्नेंट हो गई है। इतना अच्छा गुड न्यूज हिडन करके क्यों रखा हुआ है। मिस लिली अपनी फ्रेंड लोग को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर 2 नर्स एग्जामिन करने के बाद फ्रेंड नर्स से बात कर रही होती है कि वैसे भी मैं एक स्पेशल नर्स हूँ। इसके बाद नर्स दूसरी नर्स से बोलती है कि मैं एक स्पेशल नर्स हूँ, मैं ओनली वीआईपी पेशेंट को ही सर्व करती हूँ, पर मुझे एक क्लीनर गर्ल को सर्व करना पड़ रहा है। मास्टर ली क्या दिमाग खराब हो गया, मैं तो उससे ज्यादा ही गरीब हूँ, अगर वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। इस बात पर दूसरी नर्स बोलती है कि जहाँ तक मुझे एनालाइज हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि ली फैमिली का ओनली एक टूल है रिप्रोडक्शन के लिए, आई मीन बेबी बर्थ करने के लिए, इससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बेबी बर्थ हो जाएगा तो मिस्टर ली इस सब को भी परवाह नहीं करेगा। क्लीनर गर्ल 3 बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, मुझे पता था ये कल यही कर सकती है, इसका यही ट्रिक है। सभी बेबी जब हो जाएगा तो कौन इसे क्लियर करेगा, क्योंकि ये क्लीनिंग गर्ल है ना। इसके बाद मिस गो ये बात सुन लेती है नर्स लोग का और बोलती है कि सही तो बोल रही है, मैं और मास्टर ली हम दोनों सेम वर्ल्ड से तो नहीं है ना, डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। मुझे भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अदर फीलिंग। वैसे भी मैं वो इतना अच्छा मेरे लिए इसलिए बिकॉज मैं उसके बेबी को कैरी की हूँ। दूसरी नर्स उसको मना करती है तो नर्स जाके बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है मिस ली सबसे रिचेस्ट मैन है, बहुत ज्यादा हैंडसम है, पावरफुल है, उसका स्टेटस भी है, बहुत सारी गर्ल्स से शादी करना चाहती है, रिच गर्ल। तुम जैसे स्टिंगी क्लीनर मिस्टर ली के तो वर्थ ही नहीं हो। अब तुम्हारे बेली में जो बेबी है वो हो जाएगा, इसके बाद मिस्टर ली तुम्हें खुद घर से किक करके बाहर निकालेंगे। इधर से मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ आ जाता है, उस नर्स को बोलता है कि तुमने जो अभी बड़ा दोबारा बोलना चाहा। इस बात पर नर्स डर जाती है, बोलती कि मैं बस आपका रेपुटेशन को रिस्पेक्ट कर रही थी, सभी आप जैसे नॉर्मल मैन को एक रिच गर्ल से शादी करना चाहिए, ना कि लो क्लास क्लीनर से। इस बात पे मिस्टर लिस को मुंह बंद करने के लिए बोलता है और अपनी वाइफ के पास चले जाता है, यानी मिस गो के पास, और बोलता है कि मेरे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस पर्सन है और तुम इसको पसंद नहीं करती तो यहाँ से निकल जा। अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर वो दोनों नर्स को वहाँ से मिस्टर ली निकलवा देता है। उसी नर्स डर जाती है और बोलती है कि मैं बोल रही थी कि आप दोनों कपल बहुत अच्छा है। इस बात पे हमारी बोलती कि हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो मिस्टर ली मन में सोचता है कि मतलब इतना ये फर्स्ट रिलेशनशिप को गुरु नहीं करना चाहती। फिर वो नर्स चली जाती है। इसके बाद मिस गू हट जाती है मिस्टर ली से और बोलती है कि थैंक यू, तुमने और साइलेंट से तुमने मेरी को प्रोटेक्ट किया। इस बात पे मिस्टर होता है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस गू बोलता है कि वैसा भी इतना छोटा बात को मैं यूज्ड हूँ। तो मिस्टर ली बोलता है कि तुम मेरी पर्सन हो, मैं तुम्हें सफर करते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। के बाद मिस्टर ली मिस गू को बोलता है घर जाने के लिए, फिर उसके साथ घर चले जाता है। इसके बाद वो अपने से बोलता है कि डॉक्टर से बात करने के बाद बॉडी को नरिश होने वाला सूप बनाने के लिए। इस बात तो मेट बोलती है कि यंग मास्टर मुझे इन्हें क्या बुलाना होगा। तो बोलती है कि यंग लेडी है। तभी लोग ग्रीट करते हैं कि वेलकम यंग लेडी। तभी हमारी बहन मना कर रही होती है। तभी मिस्टर ली बोलता है कि जैसे तुम मुझे ट्रीट करती हो तो मैं इसे वैसा ही ट्रीट करना होगा, थोड़ा भी इग्नोरेंस और नेगलेक्ट हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात मिस्टर ली उसको रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। जब वो रूम में जाती है तो जब ड्रॉअर खोलती है तो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस रहते हैं। मिस्टर ली बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया है। जब कपड़े का प्राइस देखती तो बोलती कि इतने पैसे में तो मैं अपना 1 साल का लिविंग एक्सपेंस निकाल लूंगी। यंग मास्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। इसके बाद मिस गू बोलती है कि मास्टर आप मेरे से इतना अच्छा मत होइए। तो मास्टर ली बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं बेटर तुम्हें दूंगा, बस तुम डिजर्व करते। ये बोलकर मास्टर ली मिस गू को किस करने के लिए जा रहे थे, तभी उसके बीच में कॉल आ जाता है। मिस गू फोन पिकअप करती है। उसका क्लास वाली फ्रेंड फोन की थी। वो बोल रही थी कि वैसे भी तुम्हें पता नहीं कि क्लास यूनियन पार्टी हो और गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम है। इस बात में मिस गू बोलती कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ये पार्टी अरेंज कराइए मिस लिली, तुम्हें पता है ना, हो सकता है कि तुम्हें पार्टी में बुलाकर इंसल्ट करना चाहे। इस बात पे मिस गो बोलती है कि इस पार्टी में मैं जरूर जाऊंगी। मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना। वो बोल के चले जाता है। फिर हमारी जिन कपड़े पहन कर आती है वो जा रही होती है और मास्टर ली को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तभी मास्टर ली उसको रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद मास्टर ली क्वेरी करता है मिस गू को, उसको सोफा पर बैठाता और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम हिल्स नहीं पहन सकती हो। उसको स्लीपर वाला पहनाता है जिसके ऊपर हिल ना हो। इसके बाद मिस गू बोलती है मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर ली बोलता है कि आज शाम को मुझे कुछ काम है तो मैं अपने असिस्टेंट को बोलूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। तो बोलती ओके बोल के चली जाती है। इसके बाद मास्टर ली अपनी मेट को बोलता है कि उस रेस्टोरेंट को कॉल करो और बोलो कि वहाँ का बेस्ट खाना सर्व करने के लिए कि मेरी वाइफ जा रही है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस लिली अपनी फ्रेंड लोग को लेकर एक उसी
रेस्टोरेंट में जाती है और बोलती है कि वैसे भी आज का पैसा मैं बॉयफ्रेंड देने वाला है, बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, तुम लोग को जो भी खाना तुम खा सकते हो। वे लोग बातें करने लगते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी अच्छा कंपनी का ऑनर है ना, आई मीन CEO, बहुत ज्यादा हैंडसम है, किसी और की तरह नहीं जो किसी से नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये भी सुना है कि मिस गू का बॉयफ्रेंड कुछ करता धरता नहीं है। मिस गू की जो फ्रेंड होती है गुस्सा करने लगती है कि ऐसा बात ना बोलो। उसके बाद मिस गू जाती है बैठती तो उसकी फ्रेंड बोलती है बैठने के लिए और बोलती है कि तुम्हारा डिजाइन ड्रेस तो बहुत अच्छा, ऐसा लगता है मिलियन डिजाइनर ड्रेस है। इस बात पे मिस लिली हंसने लगती है और बोलती है कि वैसे भी ये डिजाइनर ड्रेस कोई पहने नहीं, हो सकता है किसी स्ट्रीट मार्केट से खरीदी होगी, कॉपी है। मिलियन का डिजाइन तो एक कपड़े का 3 मिलियन है, मैंने किसी मार्केट से मिस्टीरियस पर्सन जो लिया है। इस बात पे मिस बोलती 3 मिलियन, तो मिस लिली बोलती हाँ तुम सपने अभी अफोर्ड नहीं कर पाओगी, ऐसे भी तुम्हारा खोसेत बुढ़ा हस्बैंड। इस बात पे मिस गू बोलती है कि तुम इसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती हो। तो और भी फ्रेंड लोग बोलने लगता है कि वैसे भी सभी ने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड एक खोसेत बुढ़ा है। मतलब नील कर मिस गू का इंसल्ट करने लगता है कि वैसे भी तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व कर सकती थी, पर तुमने एक से बुढ़ा के संग शादी कर लिया, उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम्हारे बॉडी से बैक्टीरिया, वायरस और बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रहे हैं। मैं वो सोचू कि स्मेल कहाँ से आ गया, तुम्हें आने के बाद ही तो आ रहा है ना। ये लोग नीलकर मिस गू को ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं उस यूनियन पार्टी में। लिली बोलती है कि वैसे भी मिस गू हम लोग की क्लासमेट है, तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। हम मेरे सामने बैठी है, डर्टी डिस्गस्टिंग और स्मेल आ रहा है ना, मैं इसको क्लीन तो कर ही सकती। एक ग्लास ऑफ वाटर लेती हमारे इनके सर पे डाल देती है। इसके बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और मिस को देख के बोलता है तो मैडम है ना, हो सकता है कि अपना प्रोफाइल लो रखना चाहती हो, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हूँ। तो बोलता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको गलत समझ लिया। रियल कलीग होता है, वो बोल रहा था कि वैसे भी बिल तो पे करने वाली मिस लिली, लेकिन मैनेजर मिस गू को क्यों कर रहा है, हो सकता है कि सब ने गलती समझा। अगर लिली ट्रीट नहीं करती तो हम लोग इतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी कैसे खा सकते थे। सभी कलीग लोग बोलने लगता है कि वैसे भी इस रेस्टोरेंट का बहुत फेमस डिश है, इसलिए तुम इसको ऑर्डर क्यों नहीं करती हो। इस वक्त लिली बोलती है कि वो डिश बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। वो बात को टाल रही होती है बिकॉज वो डिश बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो खुद ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ये लोग बातें करने लगता है कि ओके कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना रिच है कि प्रीमियम रेस्टोरेंट को अरेंज तुम्हारे लिए करा दिया, ना कि मिस गू की तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड एक अफोर्ड भी नहीं कर सकता है रेस्टोरेंट का खाना। तारीफ सुन के मिस लिली कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही होती है, लेकिन उन थकने वालों को पता नहीं रहता है कि जो रेस्टोरेंट में खाने के लिए लोग बैठा उसका ऑनर मिस गू का हस्बैंड है। उस होटल का मैनेजर डिश लेके आता है तो सभी लोग डिश का प्राइस देखते बोलते हैं कि मिलियन में। इस बात पे लिली बोलती है कि वैसे भी बोला था कि इस रेस्टोरेंट का कॉस्ट ओनली 1 लाख युआन होगा, पर मिलियन में कैसे जा सकता है, हो सकता है उसने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया होगा। तो और भी कलीग बोलने लगता है कि मैं हर दिन लाइफ टाइम तक यही सपना देख रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट में दोबारा खा पाऊँ, मैं रेड वाइन को तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। फिर जब बिल पे करने का बारी आता है तो उसका प्राइस 1.76 मिलियन रहता है। इस बात तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बोलती है कि पैसे पे करने के लिए। तो उसका हस्बैंड गुस्सा करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि 1 लाख युआन खर्च करने के लिए, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। वो सभी लोग इस्तेमाल करने लगता है उसके फ्रेंड लोग की बात। मिस लिली का हस्बैंड गुस्सा करके फोन कट कर देता है। हस्बैंड कॉल कट करने से पहले ये बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज मुझे फोर्थ मास्टर के साथ नसीब करा कुछ डिस्कशन करना है। इसका फोन कट करने के बाद मास्टर इसे माफी मांगता है कि ये प्रॉब्लम कर रही है मेरी वाइफ। इस बात पर मिस्टर भी बोलता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ वुमेन वेल्थ लाती है, हैप्पीनेस लाती है, पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट टाइम कोलैबोरेशन का बात करूंगा, बोलकर चले जाता है। उसका हस्बैंड बस गुस्सा करते रह जाता है। इस बात पे मिस गू की जो बेस्ट फ्रेंड होती है और बोलती है कि तुम तो बोली थी कि तुम्हारा हस्बैंड पैसे पे करेगा, पर कैसे पे कर रहा है, ऐसा दिखाती हो कि तुम इतनी रिच हो पर पैसा अफोर्ड भी नहीं कर पाती हो रेस्टोरेंट का खाना। अभी जो उस होटल का मैनेजर होता है कि मैडम आपको नरिश सूप पीने का टाइम हो गया है, मास्टर ने ऑर्डर किया। इस बात पे हमारी यूनिट समझ जाती है कोई और नहीं, मिस्टर ने अरेंज कराया है। इसका तो होटल का मैनेजर बोलता है कि मैडम अगर आपको खाना पसंद आया हो सूप, तो आपको मैं घर पर डिलीवरी दे सकता हूँ, अपने हस्बैंड के सामने मेरा थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा। फिर लिली गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे सामने इस वुमन को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हो, भूलो मत हस्बैंड लिस्टेड कंपनी का ऑनर है। मैनेजर बोलता है कि मिस लिली आपको पहले इस होटल का बिल पे करना होगा, ऐसा बिहेवियर इस होटल में नहीं करना चाहिए, मैनरलेस कहलाता है। लिली का बॉयफ्रेंड रखली मना कहता है कि मैं बिल पे नहीं करने वाला। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि अगर इसका बॉयफ्रेंड बिल पे नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो मिस बोलती है कि मैनेजर तुम कुछ ज्यादा इसको रिस्पेक्ट करो, ये बिल क्या ये पे करेगी। इस बात पे वो बोलती है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये मैनेजर बोलता है कि बिल ऑलरेडी पे हो गया। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जिसकी मिस्ट्रेस है वो ओल्ड मैन कुछ ज्यादा रिच है, अपनी वाइफ को इतना टेक केयर कर रहा है। लोग बातें ये करने लगते हैं कि देखो मिस लिली इतना शौक करती है अपने बॉयफ्रेंड का, पर एक रेस्टोरेंट का बिल भी पे नहीं कर पाया। देखो मिस गो का उसका बॉयफ्रेंड बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, इतना रिच है,
के ऊपर बिलियन पैसे खर्च कर दिए। फिर हमारी बोलती है कि वैसे भी हस्बैंड बिल पे किया तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे घर जाना, और बोलकर चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तभी बारिश तेज हो रहा था। मिस गू की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि ऐसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने के लिए आने वाला है ना, इतना तेज बारिश हो रहा है। इस बात पे मिस गू बोलती कि उसका जरूरत नहीं, मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊंगी। उसके पास टाइम नहीं। इस बात पे मिस लिली बोलती है कि उसके पास टाइम नहीं, कि हम लोग को फेस दिखाना नहीं चाहता है। तो सभी लोग बात करते हैं कि मिस लिली, सभी को पता है कि मिस गू एक खुशद पुट्ठा की मिस्ट्रेस है। बात मिस लिली बोलती है कि मैं तुमसे बहुत जलस फील कर रही हूँ, बिकॉज तुमने अच्छे प्राइस पे अपने आप को सेल किया है। इस बात पे उसकी बेस्ट फ्रेंड जो गू की रहती है गुस्सा करने लगती थी। लिली बोलती है कि इसमें गुस्सा करने की बात है, अगर इसका बॉयफ्रेंड ओल्ड नहीं है तो हम लोग के सामने आकर बताता क्यों नहीं है कि इसका बॉयफ्रेंड है, अपने आप का मुंह क्यों छुपा रहा है। वहाँ पे रोल्स रॉयस आ जाता है तो उसके फ्रेंड लोग बातें करने लगते हैं कि इतना एक्सपेंसिव कार मैंने पहली बार देखा है, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना मिस लिली। जब मिस्टर ली बाहर निकलता है तब लेके तो सभी लोग बोलता है कि मिस लिली तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस लिली बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली चले आते अपनी वाइफ यानी मिस गू को पिकअप करने के लिए। मिस्टर ली उसको छाता रहता उसको कैरी कर लेता है। तो मिस बोलती है कि तुम्हारे पास तो काम था ना। मिस ली बोलता है कि तुमसे ज्यादा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, घर चलो। उसको कैरी के लेके जा रहा था। इस बात लिली गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं इससे हर चीज से बेटर हूँ, फिर इसको हर चीज मेरे से अच्छा कैसे मिल सकता है। इसके बाद मिस्टर ली गू घर पे बेड पे बैठाता है और बोलता है कि तुम्हारा हेयर क्यों गीला है। तभी हमारे इन्फ्लुएंसर को याद करते हैं कि मिस्टर ली ने उसके ऊपर एक गिरा दिया था। फिर मैंने बोलती है कि मिस्टर ली ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं इसको और भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, उसने नहीं बताती है। इसके बाद मिस गू मिस्टर को थैंक यू बोलती है आज को हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम मुझे बस थैंक यू बोलोगी। इस बात पे हमारी वेन मिस्टर को किस करती है तो मिस्टर ली उसे किस करने के लिए जाता है। लोग दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी मिस को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर ली वहाँ से चले जाता है। जब शावर ले रहा था तभी मिस गू मिस ली को देखती है और बोलती कि ऐसे रहेगा फ्यूचर में तो कितना अच्छा होगा। दूसरे दिन मिस लिली चली जाती है मिस गू के पेरेंट्स के पास, उसको भड़काने लगती है। मिस लिली बोलती है उसकी मॉम दैट्स कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ हेल्प कर दूंगी अगर मेरी इधर से आपकी बेटी का शादी हो जाता तो। को पता नहीं कि आपकी बेटी ऑलरेडी किसी रिच बंदे के साथ है, आप अपना लाइफ इस तरह जी रहे हो, क्या कर सकती हो, बस आपको सिंपैथी दे ही सकती हूँ ना। गुस्सा करने लगती कि कैसी गर्ल है, उसके पास पैसे अगर तो अपने पेरेंट्स को भी भूल गई। तो मैं जिसका गू की माँ बोलती है कि मेरा बेटा 30 साल का हो गया, उसका अभी तक शादी नहीं हुआ, हम लोग के फैमिली का ब्लड लाइन का क्या होगा, जिसके साथ भी गई है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको वापस लेकर आऊंगी। मिस लिली मन में सोचती है कि मिस गू अब तुम्हारा लाइफ तो बर्बाद होने वाला है। दूसरे दिन हम लोग को दिखाया जाता है हमारी उनके पास उसके मॉम डैड चले जाते हैं। तो मिस गू बोलती है कि मॉम डैड अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस गू बोलती है कि मॉम आपका बेटा था मुझे पता है, पर मैं क्या आपकी बेटी नहीं हूँ। इस बात पे इसकी मॉम बोलती है कि तुम जैसी बेटी होने से अच्छा है कि ना हो, वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसा है तो अपने पेरेंट्स को ही भूल गए। इस बात पे मिस गू बोलती है कि मदर आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है बेटी से ज्यादा, मुझे ऐसा फैमिली का जरूरत ही नहीं है। मिस गू बोलती कि आज के बाद से अगर मैं जू या मरू आपसे इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट चाटा मारते थे। इसकी मॉम बोलती कि इसको और बीट करो, जब इसके पास पैसे अगर तो अपनी फैमिली को ही भूल गए, भूलो मत तुम्हारा ब्रदर भी है। पार्टे हमारी बोलती कि वैसे भी तुमने मुझे क्या रेस किया, जब देखो रेस किया बोलते रहे। तो मैंने अपने पैसे पर सभी फैमिली को खाना खिलाया करती थी, नैनी का काम कर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके, यहाँ तक गार्बेज भी मैं कलेक्ट की थी तुम लोग की वजह से। कि मॉम बोलती कि वैसे भी तुम्हारे पास जो बनता है बहुत ज्यादा रिच है। इस बात पे मिस गू बोलती कि कोई भी रिच नहीं है, वैसे भी उस बेबी को बस नाम देना चाहता है। तो मिस गू बोलती कि मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, आपको ट्रस्ट और ना करो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ बोलकर चली जाती है। तो उसके गुस्सा करने लगती है कि मैंने क्या क्या सोचा था कि अगर ये पैसे देगी तो मैं अपने बेटे के लिए घर कर दूंगी, उसके शादी के लिए पैसे जमा कर लूंगी, तो कुछ और ही प्लान करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर के पास उसका कजन जाता और बोलता है कि ब्रदर मैंने सुना है कि आपने कल कोल्ड शावर लिया है, सभी आप 28 ईयर ओल्ड तक सिंगल रहे, जब आपसे प्यार हुआ तब फर्स्ट नाइट के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई, आपके लिए बहुत बैड न्यूज है ना। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि तुम क्या मरना चाहता। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ चली आती है सेन की। तो सेन बोलती है सिस्टर इन लॉ, फिर उसको फेस पे चोट देखता है। तो मिस्टर इसके पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसा किसने किया। फिर वो हक कर लेती है और मन में बोलती है कि मिस्टर ली मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। इस बात पर मिस वो बोलती है कि मिस्टर ली ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी, तुमने ही तो बोला है कि मुझे जो भी बुली करेगा मुझे खुद ही हैंडल करना है। बात तो मिस्टर ली गुस्सा करने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरी पर्सन हो, कैसे मैं तुम्हारे लिए वरीड ना हूँ।
उसका हाथ छोड़ देता है, बोलते है कि सॉरी मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और बोलता है कि कल हम लोग का ली फैमिली का बैंक्वेट पार्टी है ओल्ड हाउस में, तुम्हें जाना है, जाके आराम कर लो। मिस्टर ली बोलता है कि कब मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। इसके बाद मिस्टर ली अपनी कजन से बैंक्वेट पार्टी का बात करने लगता है, तो मिस्टर कजन सेन बोलता है कि मिस्टर ली मैंने सब कुछ बैंक्वेट पार्टी का अरेंज कर दिया, उसका फैमिली फ्रेंड को मैंने निमंत्रण दे दिया है, वैसे भी अपनी सिस्टर इन लोग को एक ग्रैंड बैंक्वेट पार्टी देने वाला हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि कल मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मिस गू वाइफ है और मेरे बच्चों की बनने वाली मदर है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस लिली को ड्रेस ट्राई कर रही होती है और बोलती है कि अगर मैं कल मिस्टर को अट्रैक्ट कर पाई तो बहुत अच्छा होगा, वैसे भी मिस गू ऐसे तो ज्यादा ही बेटर है मिस्टर। तभी वहाँ पे मिस गू की मॉम डैड चले आते हैं मिस लिली से बात करने के लिए और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का तुम्हारे भाई के संग शादी हो जाए। इस बात पे लिली बोलती है कि वैसे भी गू का मैन तो बहुत ज्यादा रिच है ना। गू के फादर बोलते हैं कि वैसे भी वो सब फेक था, कोई वो रिच उच नहीं है, बेस्ट अर्निंग करता, वो लोग बस खा पाते, उसके पास इतने ही पैसे हैं, अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए एक वाइल्ड मैन के साथ रह रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तब तो लिली खुश हो जाती है कि गू का जो मैन है वो बस फेक है, कोई रिच नहीं है। लिली सोफा बैठती है और बोलती कि मैं भी सोचूं कि वैसे भी गू जैसी गर्ल पे इतना रिच बंदा कैसे इंटरेस्ट ले सकता है। इस बात पर गू के डैड बोलता है कि वैसे भी गू तो प्रेग्नेंट है ना, तो तुम कितने पैसे दोगी। इस बात पर लिली बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। इस बात पर उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गू के। मन में सोचती है कि गू तुमने अपने मैन को लेकर बहुत ज्यादा शो ऑफ कर ली हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तो हम लोग को बैंक्वेट पार्टी का दिखाया जाता है। फिर मिस लिली को सभी फ्रेंड लोग थैंक यू बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से हम लोग को इतने बड़े पार्टी में आने का मौका मिला। सभी लोग उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं, उसका बॉयफ्रेंड का तारीफ कर रहे होते हैं। तभी हमारी विलेन होती है मिस लिली मन में सोचती है कि थैंक्स टू माई सिस्टर, उसकी वजह से मुझे इस पार्टी में का मौका मिला। वैसे भी इस सिटी सबसे नोबल गर्ल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, मिस को तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती। इसके बाद मिस को उस पार्टी में जा रही होती है। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम यंग मास्टर कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको लेट होगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इस बात पे मिस गू बोलती ओके। दीदी देख के शॉक हो जाती है और बोलती गुती यहाँ पे क्या कर रही है। सभी मैंने सुना है कि तुम्हारा मैन एक फेक है, कोई भी रिच नहीं है, तुम बस सभी के सामने शो ऑफ कर रही थी। फिर तुम जैसी क्लीनर गर्ल रिच फैमिली का फंक्शन पार्टी में कैसे आ सकते हैं। हमारी मन में सोचती है कि वैसे भी ये बैंक्वेट पार्टी कुछ ज्यादा ही मिस्टर ली के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। आ रही होती है तभी मिस लिली बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सोल कर दिया तुम्हें मेरे फैमिली के पागल ब्रदर के लिए, तुम मेरी स्टूपिड ब्रदर की फाइट बनोगी, लगता है कि तुम इतना इजिली यहाँ से चली जाओगी। बात पे हमारी बोलती है कि जो भी तुमसे पैसे लिए तुम उनके पास जाओ, मेरे पास आके टेंट्रम थ्रो ना करो। कल जाने लगती है तभी मिस लिली का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बिग बेली में जो वाइल्ड मैन का बेबी है को लेकर क्या तुम किसको सेड्यूस करने के लिए जा रही हो। धक्का दे के नीचे गिरा रहती है और सभी को बोले लगती है कि इसने मेरे ब्रदर के साथ एंगेजमेंट कर लिया, इसके बाद वाइल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई। नाइट क्लब जाकर टेंथ मास्टर को भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी स्टडी में इतना अच्छी थी पर मुझे पता है था कि ये सब करती है। हमारी बोलती है मेरा बच्चा, तभी वो मन में बोलती है कि मैं अपना और ये बेबी का एग्जिस्टेंस नहीं बता सकती कि मैं मिस्टर ली के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। मिस लिली बोलती है कि चलो इस बेबी को अबॉर्ट करो, इस बेबी को नहीं रहना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा बेबी का कोई काम नहीं है। बातें करने लगती है कि यंग मास्टर आते ही होंगे, इसे इस पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे गुस्सा कर दे बिकॉज मिस लिली उसके बेबी का इंसल्ट करती है, चाटा मारती, बोलती है कि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सकते हो पर मेरे बेबी को नहीं। लिली बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मारा, उसको दोबारा मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे बंदा आता और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किसको हिट करने के लिए जा रही थी। अब ऐसा भी ये प्लेस ली फैमिली का असिस्टेंट हाउस है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। बोलती है कि बस मैं इस गर्ल को लेसन टीच कर रही थी। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में क्या हुआ, वैसे भी ली हाउस है, यहाँ पे नोबल मैन और वुमेन ही आते हैं। गू मन में सोचती है कि मिस्टर ली मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आया बिकॉज किसी नोबल लेडी को लेने के लिए गया है। मारियन फटाफट उस बंदे के पास जाती और बोलती कि मेरे बेबी को हार्म करना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो, इससे मेरे बेबी का कोई लेना देना नहीं है। इस बात तो लिली बोलती कि तुम मेरे ब्रदर के साथ इंगेज हो चुके, तुमने चीट किया, इस बेबी को तो नहीं रखना होगा। लोग को बोलती है कि इसको बाहर निकालने के लिए, तो सभी लोग हमारे इनको पकड़ने के लिए जाता। तभी बोलती है कि यंग मास्टर का बेबी है। इस बात में मिस लिली बहुत ज्यादा हंसने लगती, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को बेबी का नाम देने की। सभी लोग बोलने लगता है कि वैसे भी तुम जैसी क्लीनर गर्ल यंग मास्टर से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम यंग मास्टर को ऑफेंड की तो क्या होगा। तब बोलते है कि वैसे भी मेरा बस ये काम है कि इस फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसमें मैं जा रहा हूँ बोल के जाने लगता है। ये बोली थी कि वैसे भी नोबल मैन का पार्टी, ये गर्ल यहाँ पे क्या करे, सब बाहर निकाल दो। तो सभी लोग उसको निकालने लगते हैं। ये बोले कि यंग मास्टर आ रहे, तुम्हें देख कर गुस्सा करेंगे। हाथ ऊपर करती हो तो देख लेते कि मास्टर वाला वैसलेट है।
बुरा लगता है तो यंग मास्टर का है। सभी लोग बुरा लगता है कि हाँ ये तो यंग मास्टर का है। फिर गर्ल क्या यंग मास्टर की उम्र है? यहाँ पे लिली उसके हाथ से वो ब्रेसलेट ले लेती है और बोलती है कि वैसे भी क्या लगता है कि यंग मास्टर ने दिया, तुमने चोरी की है। अरे हिम्मत कैसे भी यंग मास्टर के सामान को चोरी करने की। इस बात पे हमारी बोलती कि मैं सच बोली, यंग मास्टर ने मुझे खुद दिया। इस बात पे सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम एक पुअर हो, इतना सैवी हो, और वैसे भी तुम्हें कैसे लगता है कि यंग मास्टर ने दिया होगा? इस पार्टी में आने का तुम्हें इन्विटेशन कार्ड भी किसने दिया? तो बोलती है सभी को कि वैसे भी यंग मास्टर के इसने सामान चोरी किया, सो कपड़े खोलने के लिए, तो सब लोग वही करने लगता है। तभी वहाँ पे आता है मिस्टर, उसको रोकने के लिए बोलता, अपनी वाइफ के पास जाता, उससे खड़ा करता, उसको देता, बोलते कि मुझे माफ करना गु, मैं लेट हो गया। इस लिली को याद आता है कि तो वही बॉयफ्रेंड सभी के सामने रिच बनने का नाटक कर रहा था। इस बात पे लिली को मिस लिली बोलती कि तुम दोबारा, तुम्हें कितने पैसे ने गु दिया है इतना नाटक करने के लिए? बात पे मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें किसने करेज दिया इसको इस तरह ट्रीट करने का? तब लिली बोलती है कि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा हैंडसम बंदे हो, पर तुम मेरे पर चिल्ला कैसे सकते हो? तुम इसको लेकर आओ, अगर मैं इसको मार भी दूंगी फिर भी तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। उसको चाटा मारने के लिए जाती, तभी मिस्टर इसको पकड़ रहा था, दोबारा चाटा मिस लिली को मार देता है। लिली बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड सी ली है। मैं आपको इतना हाईली मत सोचो, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच, अगर चाहे तो मैं अभी इसे बाहर निकाल देगा इस पार्टी से, इसलिए तुम मेरे सामने इतना रूड बनने का नाटक ना करो। तभी मिस लिली का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कौन बुली कर रहा है? तभी मिस लिली बोलती है कि ये और इसका जब बंदा मुझे बुली कर रहा है। तभी वो देखता है कोई और नहीं यंग मास्टर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी लिली को चाटा मार देता है और बोलता है कि तुम क्या अंधी हो, यंग मास्टर है। इस बात लिली बोलती है कि मास्टर कैसे हो सकता है? तो बोलता है कि मास्टर है ये। इस बात पे लिली के जितने भी फ्रेंड रहते हैं वो मिस गो को बुली जो किया था वो सब डर जाता है कि मास्टर की वुमेन है, हम लोग को क्या होगा। अब लिली का बॉयफ्रेंड मास्टर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए माफी मांगता है, तो मिस्टर ली बोलता है कि अगर मैं तुम्हें माफी ना मांगू तो। इस बात पर उसका बॉयफ्रेंड थप्पड़ मारता लिली को और बोलता है कि माफी मांगने के लिए मास्टर से। इसके बाद लिली नीटन होकर मास्टर से माफी मांगने लगती, तो मास्टर बोलता है कि शायद तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगना चाहिए। इस बात पर लिली चली जाती है मिस गो के पास, उससे माफी मांगने लगती है। मिस गो बोलती की वजह तुमने मुझे बार बार फ्रेम किया, अपने स्टूपिड ब्रदर से मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मिस्टर ली बोलते हैं अपने बॉडी गार्ड लो कि तुम लोग क्या बहरे, उसको बाहर निकालो। इस बात पर मिस्टर ली का जो बॉडी गार्ड होता है उस गर्ल को बाहर निकाल देता है, यहाँ तक उसका जो थर्गी बॉयफ्रेंड होता है उसको भी बाहर निकाल देता है। वो माफी मांगते रह जाता है पर यंग मास्टर्स को माफ नहीं करते हैं। इसके बाद मिस्टर ली सभी को अनाउंस करता है कि ओनली वन वुमेन है जो उसके हार्ट में, जिसका नाम मिस गू है। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुमको दोबारा बॉदर किया। तो मिस्टर ली बोलता है कि माफी मुझे मांगना चाहिए था बिकॉज मैं लेट हो गया। इसके बाद मिस्टर ली को मिस गू बोलती कि वैसे भी तुम किसी नोबल लेडी को लाने के लिए गए थे ना, तुम्हारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना। तो मिस्टर ली बोलते है कि वैसे भी मेरे लाइफ में तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। तो अपनी मेट को बोलकर उसको कपड़े चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो हमारे उन कपड़े चेंज कर रही होती है। तो बोलती कि ऐसा कपड़ा, तो मेट बोलती कि वैसे भी मिस्टर ली ने खुद अरेंज करा बिकॉज बहुत ज्यादा नोबल मैन और पर्सन आने वाले है ना, लेडी आने वाली है। हमारे मम्मी बोलती है कि मिस्टर ली को ये लगता है कि मैं उसको एम्बैरेस फील कराऊंगी। कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तो मिस गू मन में सोचते कि सभी कितनी खुश है, मैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाती, दोबारा जाने लगती। तभी मिस्टर उसको देख लेता, उसके पास चले जाता है, कोई और नहीं हमारे हीरो की मॉम रहती और इतनी प्रिटी लगती है यार। ये बात मिस्टर ली अपनी वाइफ के पास जाता है, तब उसको समझ में आता है मिस गू की मिस्टर ली की मदर है। इसके बाद मिस्टर ली सभी के सामने अनाउंस करता है कि ये मेरी वाइफ है और ली फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ। देखती है मिस लिली और गुस्सा करने लगती, बोलती कि सब सिर्फ मेरा है। हमारी रन को अचानक से स्क्रैच होने लगता है, तो डॉक्टर को फटाफट मिस्टर ली बुलाते। इसके बाद डॉक्टर मिस्टर ली को समझाता है कि जब कोई वुमन प्रेग्नेंट रहती है तो बेली में नॉर्मल होती है इचिंग, इसके लिए आपको ऑयल अप्लाई करना होगा। फिर वो डॉक्टर समझाने लगता है कि किस तरह बेली पर ऑयल अप्लाई करना चाहिए। ये सब मेड देखकर उसकी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलता है कि फाइनली मिस्टर ली चेंज हो गया। इसके बाद मिस्टर ली अपनी वाइफ मिस गू के पास चले जाता है। मिस गू वरीड होती कि उसको बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना। अभी मिस्टर ली तो समझाता है कि बेबी एकदम ठीक है और फिर वो ऑयल बेली पे मसाज करने के लिए जाता है, तो हमारी मना करती है। फिर मिस्टर बोलता है कि प्रेगनेंसी ऑयल है तो मैं खुद अप्लाई करूंगी। तो मिस्टर ली बोलता है कि नहीं, तुम वैसे इतना हार्ड वर्किंग हो, प्रेग्नेंट हो गई इतनी बड़ी बात है, अब मुझे करने दो। फिर उसको बेली पे ऑयल मसाज करने लगता है। बेली पे ऑयल मसाज करने के बाद मिस्टर ली उसको चेस्ट पे मसाज करता है। इस बात हमारी बोलती की हो गया, तो मिस्टर ली बहुत ज्यादा नर्वस होता
सोचता वहाँ से चले जाता है। तो कोल्ड शावर ले रहा होता है, फिर अपने कजन सेन को कॉल करता है और बोलता है कार्ड प्रिपेयर करने के लिए, मैं बहुत जल्द इस घर से मूव करूंगा। इस बात पे सेन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ बेबी को बर्थ करने वाली, आप तो क्या बोल रहे हो। मिस्टर ली फोन कट कर देता है। वो जब शावर ले रहा होता है तो हमारे हीरोइन का जो ऑयल मसाज किया तो याद करता है, वो उसको लगता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन टिफिन पैक कर रहे थे, दो मेड बातें करने लगती है कि वैसे भी यंग मास्टर और मैडम दोनों का दूरी बढ़ गई है, पहले की तरह साथ में नहीं है। वैसे भी मास्टर लेट नाइट घर आते हैं ऑफिस से। तब बात हमारी हीरोइन सो रही होती है, जब मैडम सो जाती है तब वो आते हैं। मेड लोग बात करने लगती है कि वैसे उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, कुछ नहीं कर पाएगा तो बाहर ही तो जाएगा ना अपना डिजायर फुलफिल करने के लिए। वहाँ पे जो हेड होती है मेड को चली आती है और उन दोनों मेड को निकाल लेती है। हमारी हीरोइन को बोलती है कि प्लीज आपके इस नॉनसेंस बातें पे बिलीव मत किया कीजिए, मैं किसी को अरेंज करती हूँ आपके साथ जाने के लिए ऑफिस। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं खुद जाऊंगी। वो जब जाती है तो सेक्रेटरी को देखती है और मेड का बात याद करती है। यंग मास्टर का कोई ना कोई लेडी आउटसाइड तो जरूर है। मिस्टर ली की सेक्रेटरी रहती है, वो बोलती है कि कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकता। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर ली से मिलने के लिए आई हूँ। मिस कू बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर ली की वाइफ हूँ। सेक्रेटरी बोलती कि ओ तुम उनकी प्रेग्नेंट वाइफ हो ना। क्या हमारी एक्सप्लेन करती कि मैं उसको बॉदर नहीं करूंगी, बस मैं खाना दे के चली जाऊंगी। हमारी दान होती तो बोलती तो मिस्टर सेन तुम तो होते कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है। सेक्रेटरी बोलती कि जो भी कुछ हो तुम यंग मास्टर की रियल वाइफ हो नहीं, तुम बस इस बेबी के लिए इस पोजीशन पर तुम्हें मिला है, ये हो जाएगा इसका तुम्हारा पोजीशन तुमसे छिन जाएगा। हमारी गुस्सा करते इसको चाटा मारती और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ह्यूमिलेट करने की, तुम्हें डिजर्व ही करती हो चाटा। सेक्रेटरी यही बोल रही थी कि वो मास्टर उससे प्यार करते हो, दोनों को पीछे फीलिंग है। हमारी बोलती कि मुझे बिलीव नहीं, मैं जाके अभी पूछती। फिर उन लोगों का कन्वर्सेशन सुनने लगती। मिस्टर ली और मिस्टर सेन का बात कर रहे होते। मिस्टर सेन मिस्टर ली को बोलता है कि तुम सचमुच ये सिस्टर इन लॉ से हाइड करना चाहते हो। मिस्टर ली बोलता है कि मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, वो प्रेग्नेंट है ना। बात पे मिस्टर ली सेन बोलता है कि तुम्हें पर प्रोटेक्शन लेना चाहिए था ब्रदर, तुम्हें आज ये बियर नहीं करना पड़ता। तभी मिस गू मन में सोचती है कि मिस्टर ली ओनली बेबी के लिए मेरे साथ है। उसके हाथ से टिफिन गिर जाता है, वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली बाहर जाता है, ठीक है मुझे पता था मिस्टर ली का कोई नोबल लेडी वाइफ बनेगी। मिस्टर ली को सेक्रेटरी बोलती है कि आपको कुछ खाना है, तो मिस्टर ली दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद सेन बोलता है कि कजन तुम्हें पता नहीं कि सेक्रेटरी तुम्हारे ऊपर क्रश है, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद मिस्टर ली एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करता है, अपनी सेक्रेटरी को तुरंत फायर कर देता है। तो सेन बोलता है कि ब्रदर तुम्हारे साथ 10 साल से तुम उसको इतना इजीली फायर कर दे। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है कि मेरे लाइफ में ओनली मिस गू है, उसके अलावा मेरे लाइफ में कोई और गर्ल नहीं होगी। मेरे बारे में कुछ वो इनअप्रोप्रिएट सोचे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं उसको फायर कर दिया। उसके बाद मिस्टर ली को फ्लैशबैक में याद आता है कुछ टिफिन का। फिर वो याद करता है कि जो अपनी बीवी को हक किया था तो बोली थी कि मुझे खाना अच्छा बनाने आता है, इसलिए मैं तुम्हें रोज टिफिन देने के लिए जाऊंगी। वो याद करता है, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी इनको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसकी थर्ड मॉम, डैड का ब्रदर और उसकी वही मिस लिली फ्रेंड, बोलेंगे विलेन बोल सकते हैं। हमारी बोलती कि इसके बारे में अगर मिस्टर ली को पता चलेगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात पर उसको चाटा मारती लिली और बोलती है कि मैं रिच गर्ल हूँ, तुम एक पुअर के साथ कंपेयर कर भी कैसे सकती हो, मैं तुमसे ज्यादा नोबल हूँ। उसको मारने लगती है। तभी हमारी बोलती है कि तुम क्या पागल हो गई हो लिली। तो लिली बोलती है कि हाँ मैं पागल हो गई, जो सामान मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे लेने की, इसलिए मैं क्रेजी हो गई, तुमने मुझे फोर्स किया सब करने के लिए। मिस लिली बोलती है कि मैं तुम्हारा फोन ले लेती हूँ, इसका मैसेज करूंगी मिस्टर ली को। हम लोग होटल में साथ में नाइट स्पेंड करने वाले हैं, बिकॉज तुम उसको ड्रग पे कर नाइट स्पेंड कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। नाइट स्पेंड करने के बाद मैं मिस्टर ली के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाओगी, फिर मैं शादी कर लेंगे, फिर तुम्हारा बेबी को कोई पूछेगा भी नहीं। बोलती है कि मिस्टर ली ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो बोलती कि चलो देखते हैं। दिखाया जाता है मैसेज करते थे। मिस्टर ली उस होटल में पहुंच जाता है। जो पहुंचता है तो उसको नशा होने लगता है। उसको देखता है उसकी वाइफ उसके साथ रोमांस करने के लिए जाता है, पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इस लिली बोलती है कि इतना इजीली हो गया। वो फोटो को दिखाया जाता है हमारे हीरोइन को, देखो उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। तो फोन करके सुनाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ कितना रोमांस कर रही हूँ, कितना एंजॉय कर रही हूँ। ये सुनने के बाद हमारे उनको ब्लीडिंग होने लगता है। तो जो गैंगस्टर लोग होते हैं वो लोग डर जाते हैं कि इसका ब्लीड हो रहा है, कहीं ये मर न जाए, हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। वहाँ से भाग जाता है। तभी हमारे बोलती है कोई प्लीज मेरी हेल्प करे। मिस लिली रोमांस करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर ली जब जाते हैं उससे गला पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि सब ट्राई करने का सोचना भी मत। लिली बोलती है कि तुम पे मेडिसिन का असर क्यों नहीं हुआ। इस बात पे हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी मैं ली फैमिली का हायर हूँ, 1000 गर्ल जो मेरे साथ ये अप्लाई करना चाहती है ट्रिक को, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना इजिली फंस जाऊंगा। लिली बोलती है तब तुम स्कू के साथ कैसे। तो मिस्टर ली बोलता है क्योंकि मैं करना चाहता था, वो मेरी वुमेन है, क्या तुम उससे क्या कंपेयर कर भी सकते हो, ये सोचना भी मत। ये बात मिस लिली बोलती है मिस्टर ली के पैर पकड़े कि वैसे भी हम लोग का परफेक्ट मैच है, वैसे कि वो क्लीनर है,
उसका मेरा कंपेयर कहाँ है। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो भागने की कोशिश कर देते हैं, मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि मैंने एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लिया कि सिस्टर इन लॉ कहाँ पे। इस बात पे मिस्टर ली बोलती है कि मतलब मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम्हें पता चल गया कि वो मिस गू नहीं की थी। बोलता है कि तुमने परफेक्ट प्लान तो बनाया था पर हम लोग को पहले ही पता चल चुका है। टिल्ली को बोला कि तुम्हें कैसे पता चल गया, तो मिस्टर ली बोलते हैं कि मेरी पर्सन है, मुझे उसका हर एक बात पता है। बोलता है मिस्टर सेन मिस लिली से कि सिस्टर इन लॉ का लोकेशन बताने के लिए, तो बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी। इसके बाद मिस्टर सेन उसका बॉडीगार्ड अच्छा खासा उसका होता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन चले जाते हैं हॉस्पिटल। उसको मिस गू का लोकेशन पता चल गया था पर वहाँ पे ऑलरेडी मिस गू हॉस्पिटल जा चुकी थी, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हमारा हीरो पहुंचता है, डॉक्टर मना करता है, बोलता है कि आपकी वाइफ बेबी को बर्थ करने वाली। फिर वहाँ पे दोबारा आती है, बोलती है कि आपकी वाइफ ने 3 बेबी को बर्थ किया है। डॉक्टर बेबी का बोलता है पर कोई नहीं देखता। वहाँ पर डायरेक्टली सब चले जाते सिस्टर इन लॉ के पास और हमारा हीरो तो हमारी उनके पास चले जाता है। इस बात पे मिस बोलती है कि मिस्टर चले को मिस गो यही बोलती है कि मिस्टर ली बेबी तो बर्थ हो गया, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसे जाना चाहती हूँ बिकॉज हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है। मिस्टर की मदर कुछ बोलने वाली थी लेकिन मिस्टर ली अपनी मदर को चुप रहने के लिए बोलता है। मिस्टर सेन बोलता है कि सिस्टर लॉ आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि मैं इसके चॉइस को रिस्पेक्ट करूंगा। फिर वो बाहर चले जाते थे। सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम सिस्टर लॉ को कैसे छोड़ सकते हो। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि सेफ रहे और हेल्दी रहे। इसके बाद मिस्टर ली डॉक्टर को समझा रहा था उसको टेक केयर करने के लिए, ताकि मैं उसका जो भी होगा मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा डिसीजन का। उसकी उसी हॉस्पिटल के मॉम डैड चले आते हैं मिस गू के और उसको किडनैप करके लेके चले जाते हैं बिकॉज वो अपनी बेटी को सेल करना चाहता है पैसे के लिए। मिस्टर ली वार्ड में जाता है, देखते हैं उसकी वाइफ नहीं, बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है कि मॉम और डैड बोलते हैं कि पैसे कहाँ पे, तुमने तो बेबी को बर्थ कर लिया, तुम्हें तो बहुत सारे पैसे मिले होंगे ना। इस बात पे हमारी बोलती कि मैं तुम लोग की तरह नहीं हूँ जो अपने पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच दे। तो उसके मॉम डैड हाथ बांध देते और मुंह में कपड़ा देते। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आता है, तो हमारे उनको लगता है कोई अनदर पर्सन है जिसको उसके मॉम डैड ने सेल किया। वो बोलती है कि जेंटलमैन मुझे फोर्स किया गया है, हस्बैंड है जिसका नाम मिस्टर ली है, मैंने दो नहीं 3 बच्चे की मदर भी हूँ, इसलिए आप जाके ये बोल दीजिए मेरे पेरेंट्स है कि आप रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं और मेरे हस्बैंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गया, मैं आपसे बेग कर रहा हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी रिलेशनशिप में तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे शादी कर लेगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमको बिलीव नहीं होता मैं उसको नंबर देती हूँ, प्लीज तुम उससे बात करो। लेकिन उसको पता नहीं रहता कि उसका हस्बैंड ही है। मिस्टर ली उसका आज से कवर रहता है, उसको निकाल देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर उसको कैरी कर ले। मिस गू बोलती है कि तुम्हें हाथ पैर तो खोल दे, तो बोलती कि तुम दोबारा भाग गए, तो उसको कैरी कर लेके चले जाते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।